हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज करते हुए हम नूह विधानसभा पहुंच गए हैं। मुस्लिम बहुल्य नूह से आज तक कोई हिंदू कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया है। ये हमारे साथ सोतील बहार होता रहा है। ताहिर हुसैन जिंदाबाद, ताहिर हुसैन जिंदाबाद। मगर भाजपा ने इस बार नायाब सैनी सरकार में मंत्री रहे संजय सिंह को मैदान में उतारा है। देखो हमारा गांव तो बीजेपी का ही है। हम तो संजय को ही देंगे। बीजेपी का तो मकसद ये रहा है कि हम हिंदू मुसलमान करके गए नहीं, हम सत्ता हथियार लेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर हुड्डा के करीबी आफ्ताब अहमद पर दांव लगाया है। वहीं मैदान में जाकिर हुसैन के बेटे ताहिर हुसैन भी इनेलो से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या बोल रही है नूह की जनता, क्या है इनकी समस्या, किस पर है इनका भरोसा, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल रही है यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है यहाँ पे। इंशाल्लाह यहाँ से मेवात से कमल खिलाकर भेजेंगे इंशाल्लाह। या हुक्का से हो लगा भाई देखिए आप, ये हुक्का ऐसा है? हाँ, हुक्का तो है। वोट मांगने तो भूते तो नहीं आ रही है, लेकिन काम तो नहीं करवा रहा कोई भी। सर ये इतना पछड़ा हुआ इलाका, इसमें लाइट आने की अभी भी इतनी खुशी मनाई जाती है जैसे पता नहीं ईद का चांद देख लिया हमने लाइट आने का। तो बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, और ऑप्शन क्या है हमारे पास? मजबूरी, अब कांग्रेस में दिल से थोड़ी ना जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। तो आप पहली लड़की हैं अपने खानदान से जो ऐसे पढ़ रही हैं? ऐसे पढ़ रही हूँ। गांव का तो आपको भी पता होगा, गांव में ये शायद ये फर्स्ट टाइम है जब कोई मीडिया वाला आया। हाँ। जो भाईचारा है ना, ये कांग्रेस ने ही बिगाड़ा है। सन 92 को उठा के देख लीजिए आप, गोपालगढ़ कांड को देख लीजिए। कांग्रेस की सरकारें थी ना, क्या कर रही है कांग्रेस? अब क्या हिमाचल में क्या कर रही है कांग्रेस? क्या कर रही है हिमाचल में कांग्रेस? क्या कर रही है कांग्रेस? राहुल गांधी, श्यामनाथ और मोदी, ये दोनों हैं, एक हुए पड़े हैं। ये दोनों एक हैं। इन हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। कांग्रेस के 10 कांड, जब आफ्ताब यहाँ मिनिस्टर थे, यहाँ एक वो सेंटर आना था उसका, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बहादुरगढ़ में ले गया उसको। कहता है कुछ 4 लाइन की बात करता है। जब ये खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था यहाँ, 4 लाइन क्यों नहीं बनवाया इसने अनपढ़, मेवात के अंदर अनपढ़ लोग हैं, उनके लाइसेंस इसने कहीं मैट्रिक के बढ़ेंगे, इसके साइन है उस पर। अनपढ़ता जहाँ और अपनी कौम के लिए आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करेगा? सारा ड्रामाबाजी है, सारे दलाल लगे हुए। अब एक खेड़ा गांव का हथौड़ी है, अकेला गुंडा है, वो निखालस गुंडा है, वो सरपंच बना पड़ा। सारा परिवार हमारे गेले है, उससे बड़ा गुंडा नहीं। ये सरपंच जो है सारे करप्ट। हाँ, एक रशीद है उसका नवाबगढ़ का, वो डिसमिस हो गया। कोई किसी पे कोई केस बन गया। ये कांग्रेस की आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। तो जनाब ये सारी बातें बहुत सोच समझ के, कांग्रेस कोई भली नहीं है मेवात के लिए। अगर हुड्डा जनसंघी कोई नहीं है, अगर हुड्डा यहाँ होता तो 5000 में वो मरते हैं। अच्छा जी, 5000 जी सर। गोपालगढ़ कांड को देख लीजिए, और 17 में वो मार दिए। किसी ने इतना भी काम नहीं किया। और 92 कांड देख लिए, आज तक बीजेपी की सरकार ने कोई भी नहीं मारा। इनसे बात कर लें। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सवाल की जवाब, मेरा जवाब ये है, सवाल आप भी करोगे। दूसरा मेरा ये जवाब है, मैं जनता के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ऊपर की बात हम नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी की बात कही थी, हम आफ्ताब अहमद वर्सेस ताहिर हुसैन के बीच में बात करेंगे। जो ये आवाम आपके सामने खड़ी है, 2009 में ये टोटली आफ्ताब अहमद के साथ थी। अच्छा, ठीक है। विधानसभा जो अगेंस्ट में चौटाला का टिकट चौधरी बदरुद्दीन जी को दिया गया था, तो वहाँ 9400 लगभग 10,000 वोट आई थी। बाकी संजय जी को वही अपनी जो हिंदू वोट आ गई थी, आ गई 23,000। तो सारी जनता जो आपके सामने खड़ी है उधर थी, लगभग 90%। इन सब जनता से आप सवाल कर सकते हैं, सब लोग को दुखी किया उन लोगों ने। ठीक है, ठीक है। आवाम जो है बहुत परेशान है उन लोगों से। ठीक है। संजय सिंह का क्या हाल चल रहा है? संजय सिंह अपनी जगह जैसा है, अपना उनका चल रहा है चुनाव। जितनी आप लोग से हम बात कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ आफ्ताब वर्सेस ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं। वो विकास और विनाश, संजय सिंह वहाँ था और वहाँ से इसको टिकट दे दिया। मैं इसीलिए कहूँगा कि ये विकास की तरफ जाते हैं, वो विनाश की तरफ जाते हैं। नहीं, संजय सिंह इधर कहाँ खड़े हैं? भाजपा यहाँ पर भाजपा से, भाजपा संजय विनाश की तरफ खड़ी है, विकास की तरफ खड़ी है। नहीं, मैं हमारा जो इन्होंने को वोट दे रहे हैं हम, लेकिन बीजेपी ने बिना खर्ची के नौकरी दी है। यहाँ 100 बच्चे तो अब लगे, एक परिवार में 3-3 बच्चे लगे, जो एजीटी टीचर लगे हैं। कांग्रेस क्या करती है? खेत बिकवाती है, मिनिस्टरों को बच्चे मिलते हैं। भ्रष्टाचार
से नौकरी मिली है, पूरा ये कह रहे हैं आप। भ्रष्टाचार से। कहीं चल रही दुकानदारी है तो बताइए। बढ़िया चल रहे, बढ़िया चल रही है, बढ़िया। मेवात में अब मजे हैं। बढ़िया। हम आए थे यहाँ ताहिर पर, हुसैन बढ़िया चल रहा हो सपोर्टन में, ताहिर और हुसैन जीत है इंशाल्लाह। हाँ, ताहिर नया हुसैन लड़का जो है, कि बसपा इनोला। जेजेपी से INLD बसपा से प्रत्याशी है ताहिर हुसैन। हाँ हाँ, इनोला से। हाँ। और जिसने कर्जा माफ किया चौटाला ने, और चौटाला ने जिलो बनाया नूहों को, हाँ, ठीक है। लेकिन चौटाला ने और तो चौटाला ने बहुत बड़े तनख्वाह बांधी 100 रुपया, जो आज 3-6 हजार रुपया ले एक घर में। जमातन में चले जा, छोरी ने विदा कर दिया, लत्ता बना दी वहाँ, छोरी ने भेड़ दे दिया वहाँ, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, एक चौटाला बात जैसा CM एक भी ना है। तो पहले बात काहे नहीं कर रहे थे आप? बात कहा कर रहा हूँ मैं, तब तो लगा दी, तब मुँह को लगाते मैं करने लग गया, कहा अरे कर। तो इतनी बढ़िया बातचीत कर रहे हो, आप शर्मा रहे थे क्या? ना शर्मा ना रहा मैं, इस्लामी लाइन हाँ, शर्मा को मैं फिर काहे नहीं बात कर रहे थे? और बैठा मिलकर आग लगा अरे तो इनसे भी बताएं, बात करेंगे। या हुक्का से हो लगा भाई देखिए आप, ये हुक्का ऐसा है, हाँ हुक्का तो है ही हमारा, तो मेवा हुक्का के हमारे से रोजी रोटी है हमारी ये। चिलम धर दे या मैं होकर होकर चलन दे। जैसे ये आपकी रोजी रोटी है ना, ये हमारी रोजी रोटी है, हुक्का नहीं है ये। मैं 2000 रुपये कमा, इससे हमारा घर चल रहा है। मैं 2000 रुपये कमा रहा हूँ, 12-13 हजार दुकानदारी हो जा रहा है। तो ये हुक्का नहीं है, ये रोजी रोटी है हमारी। ऐसे नहीं बढ़िया बोलिए। दुकान चल रहा है, MLN को भी चल रहा है, हमारा बढ़िया चल रहा है। दुख हो गया, मेरा और दिल दुखा दिया आपने। आपको बढ़िया दुकान चल रही है, और अल्लाह तेरे दुकानदारी खूब चलवा ऐसे, खूब बढ़िया कमा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे उम्र में बरकत हो, तेरे बच्चों के में, ठीक है, तालीम हासिल अच्छे। चलिए, तो यहाँ पर ये नूह है, और ठीक 1 साल पहले भी हम आए थे इसी एरिया में। हम आए थे, यही सड़क थी जिधर से गुजरे थे। एक खामोशी थी, सन्नाटा था, ये पूरा एरिया बंद था। लेकिन आज यहाँ रौनक है, चुनावी माहौल है, तो हम भी चुनावी माहौल की नब्ज़ टटोलते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। और हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। नूह विधानसभा के ही वोटर हो आप, तो इस बार कैसा माहौल लग रहा? बढ़िया माहौल लग रहा है, ताहिर का माहौल लग रहा है। बढ़िया। अच्छा, नया युवा है, नई सोच है, नए विचार हैं। लेकिन गठबंधन तो बताया जा रहा है कमजोर है, मतलब कोई कमजोर ना, बढ़िया INLD गठबंधन है। बसपा का बोल रहे हैं इस बार तो कोई बढ़िया गठबंधन है। कुछ बदला है इधर आपके लिए? 10 साल से भाजपा सरकार है यहाँ पे, उसके पहले काई ने कुछ ना दियो, ना कांग्रेस ने दियो, ना उसने दियो, ये तो इन लोगों ने दियो जो कुछ दियो। तो चौटाला साहब तो रहे ना। चौटाला साहब ने की तो बनाया, पानी वाले ने ला के दियो। हाँ, जिलो वाले बनायो इनाम। अब कोई ना, उनने तो जिलो बलदने का काम करा, नाम बलदने का। क्या करते हैं मुस्तफा आप? मैं तो सऊदी रहता हूँ। आप सऊदी जी। ऐसे हैं आपके, तो फिर तो बिल्कुल ऐसे हैं जी। तो गांव में तो आते हो एकदम हीरो की तरीके ट्रीट करते होंगे यार। बिल्कुल जी, हीरो की तरह आते हैं जी, जब कमाते हैं तो हीरो की तरह। और क्या करते हैं आप सऊदी में? सऊदी ड्राइवरिंग करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या सुविधाएं नहीं है? यहाँ पर नहीं, सुविधा तो यहाँ है इतना नहीं है, मतलब वहाँ पर सैलरी पहले टाइम पे मिल जाती है। यहाँ तो सैलरी के नाम पे पहले ऑफिस बंद करेंगे ड्राइवर ने, जब तमाचे तोड़ा उनने मन करके, थोड़ा बहुत डीजल वीजल बिक दियो तो वहाँ जो ड्राइवर तो वहाँ भूतिया ना मारती ड्राइवर ऐसे। और मेरे नहीं, यहाँ कहाँ कोई कानून नहीं है, ना कोई लाइसेंस बनना है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। 7 समुंदर पार प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए, इसलिए जाते हैं यानी कि ये 2 पैसा जुड़ के आ जाए। यहाँ कहाँ पहले तो फॉरमैन का डंडा झेलो, फिर मालिक का डंडा झेलो, कई निष्ठ अपनी चोर ली तो 10-20 हजार नाम डाल दिए। तो आपके क्षेत्र की आप जब वापस आते हो, देखते हो कुछ बदला हुआ नजर आता है? हमने विकास बोल रहे हैं, बहुत हो गया विकास। ऐसे ही दिख रहा, जितने लट्ठा दिखा, इतने पेड़ दिखाए, ऐसे ही बाबा दिखाएगा, बूढ़े बड़े टपका दिखा, और कुछ विकास ना है। जैसे और का सही कह रहा हूँ। इन एजुकेशन चौधरी आफ्ताब ने मेडिकल कॉलेज, ITI और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज माड़ब, बस अड्डा, मिनी सेक्टर नूह में, ये चौधरी आफ्ताब की देन है। चौधरी आफ्ताब जो कांग्रेस से विधायक 5 साल और इस बार फिर से उम्मीदवार है। फिर से उम्मीदवार ना 90% उम्मीदवार है। अच्छा, दावेदारी है। हाँ जी। अच्छा, लाइसेंस ना है, ये फ्रॉड है, जुमलाबाजी सारी, जुमलाबाजी। ये कहते हैं। अभी चौथ साहब अभी 15 दिन पहले बीजेपी में था। बोले भाई तू बोलो, तेरे पास डिस्टर्ब करोगा? नहीं बोलने तो सब लोग बारी बारी करोगे। नहीं आप इधर तुमने जाए। अरे बोले, अरे ड्राइवर ने लाइसेंस बन रहा, आप भी बन रहा लाइसेंस, किसने बना दिया है?
कौन ने तेने करवा दिया? तेरी सरकार ने तो पास करवा देगा। अरे यार, अरे जाकिर को कहाँ से आगो सिस्टम? अरे जाकिर को किधर से आगो सिस्टम? हमें जाकिर कहाँ? जाकिर तो एमएलए हो, सरकार बीजेपी की, जाकिर को कहाँ से आगा? कौन? अरे फिर तेरे क्या है बीजेपी में? तू तब चुटाला में नहीं में। अरे फिर बीजेपी की तेरी बात कर रहा हूँ मैं, तू अपनी करे ना बात। अभी चौसा बीजेपी में है और वो लड़का है आई में। अभी कल परसों दोनों एक ही यहाँ 90% आफ्ताब है। अच्छा, हर गांव में मिलेगा 80-90 80-90। अफवाहबाजी से कोई कितनी कर ले वह कांग्रेस फिलहाल यहाँ। अच्छा, यहाँ कांग्रेस का माहौल, 3 सीटों पर कांग्रेस का माहौल। क्या क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस का माहौल? कांग्रेस यहाँ तो अभी विधायक थे, मौजूदा विधायक आफ्ताबी थे। हाँ जी। तो अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस के पक्ष में माहौल है? क्या सर किसी ने विकास न करा है, कांग्रेस सिवा मेवात लो किसी ने विकास नहीं करा है। 10 साल विधायक कौन रहा है? 10 साल विधायक कौन रहा है? वो तो 10 साल खूनी रोड किना बनवाया? मांग करिएगा, कई मांग करो पूरा करा। अपने कौम के लिए, हक के लिए लड़ो। चौधरी खुद कांग्रेस में मंत्री रहो, क्यों नहीं करवाया खूनी रोड? साहब कौम के लिए लड़ा है, क्यों ना करा? नहीं, ये एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब तो मंत्री रहे, है ना, परिवहन मंत्री रहे, आप ये कह रहे हैं। सबका लीडर है, 36 का लीडर है। 36 का ना है, 36 है, सबको बराबर लेकर चलता हो। हाँ, कहाँ लेकर चल रहा हो? अरे ताहिर हुसैन जिंदाबाद, ताहिर हुसैन जिंदाबाद। शांति माहौल रखो, प्यार से बात करो। हम तो देखिए सुनने आए, हम इन लोगों से ये पूछ रहे हैं, लोगों को समझाओ, कौन है ये पूछा, इन लोगों को पहले समझाओ, प्यार से बात करें, प्यार से हमें बोलने दीजिए कि प्यार से आपके क्या मुद्दे हैं, आप लोग के यहाँ किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? देखिए, एक तो क्राइम कम हुआ है। हुआ कम? हाँ, क्राइम किसी से पूछ लो जहाँ बैठे, क्राइम कम हुआ है। अच्छा, ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये बता देंगे कोई भी। सहमत हो आप? किसी से पता कर लो, मैं जो बात कहूँगा वो कहूँगी, मेरे दिमाग में क्राइम कम हुआ है। ठीक बात। दूसरा जो बच्चे लगे हाँ बगैर रिश्वत के, जिसका नंबर आया है, चाहे अमीर है या गरीब है, सबका बच्चे इनका जिसका नंबर आया वो लगा है। जिसके नंबर आया बिना रिश्वत के नौकरी लगी है। हाँ, नौकरी लगी है। सहमत हो आप? किसी से पता करो। अब यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस वाले हैं जो यहाँ पे विवाद की बात करते हैं, ये पक्षपात की बात करती है, ये कांग्रेस पार्टी है। इसलिए यहाँ पे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बहुत पहले से था, अब भी है और आगे भी कायम रहेगा। अच्छा, ये लोग सिर्फ अपनी सीट के लिए यहाँ पे हिंदू मुसलमान को भिड़ाने की बात करते हैं कांग्रेस वाले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल रही है यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है यहाँ पे। मुख्यमंत्री किसको बनवाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री मैं फिरोजपुर विधानसभा से हूँ, मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा हूँ, नसीम अहमद के पक्ष में। नसीम अहमद के हम अभी एक दिन पहले इंशाल्लाह यहाँ से मेवात से कमल खिलाकर भेजेंगे इंशाल्लाह फिरोजपुर विधानसभा से। अच्छा, कमल के लिए क्यों? आप हम देखते हैं वो सबको साथ, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं ना वो। अच्छा, तो जो ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है आपके क्षेत्र में? हम खुश हैं उनसे। अच्छा, और ये जो बीच में गौरक्षा दल वगैरह यहाँ खट्टर सरकार में बहुत एक्टिव रहे, हरियाणा के लोगों से मिलो तो वो बोलते हैं कि उसने माहौल खराब हुआ इन सब वजहों से, ये आप मानते हैं? ये खाली बीजेपी वाले नहीं है, कांग्रेस वाले और ये आरएसएस वाले होते हैं जिनका कोई मजहब धर्म नहीं होता है, इनका न अच्छा। किसी मजहब से ताल्लुकात रखते हैं। इन लोगों का यही काम होता है कि मुल्क के अंदर नफरत फैलाना, ये है आपस में भाईचारा खराब करना, ये साजिश होती है इन लोगों। इन लोगों का कोई मजहब नहीं होता है, न ही मुसलमान होते हैं, न ही हिंदू होते हैं। नौकरी है नहीं, और जो स्कूल हैं वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। इतना ही समझ पाए अभी तक हम यहाँ पे। आप बताइए, आपको तो इतना लंबा अरसा हो गया है ना वोट डालते हुए, यहाँ रहते हुए, क्यों नहीं बदलते हैं यहाँ के हालात? वैसा ही के वैसा है, पिछड़ा है। यही बातें हम जब लोकसभा चुनाव में आए थे तब भी यही बातें हो रही थी, उससे पहले भी यही बातें हो रही थी। ये हमारे साथ सोतीला व्यवहार होता रहा है पहले से ही। क्यों? पहले से ही होता रहा है, और बीजेपी ने तो बिल्कुल ही मतलब ये कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हमारी तरफ। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? बेशक, मैं कह रहा हूँ। मैं कहा कह रहा हूँ, पूरा इलाका कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, पूरा इलाका कह रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी में रिश्वतखोरी कम हुई, नौकरी लगी। अभी एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर क्राइम कम हुआ। गलत कह रहे हैं। बीजेपी का तो मकसद ये रहा है कि हम हिंदू मुसलमान करके है नहीं, हम सत्ता हथियार लेंगे, इनको बांट देंगे, इनके जो है नफरत फैलाओ, ये काम करा उसने। सिर्फ नफरत के सिवा हिंदुस्तान को और तो कुछ उन्होंने दिया नहीं।
और मेवात तो बिल्कुल ही पछड़ी हुई है और इन्हें पछाड़ी है जान पूछ के। मेवात पिछड़ी नहीं थी, इन्हें पछाड़ी है। पछाड़ी ये है सही। लगता है आपको कितना वक्त लगता है सुधरने में? न क्यों नहीं, मतलब ये जब देश आजाद हुए ये मतलब ये कि हरियाणा में और जगह आजादी है, ही आजादी कैसे नहीं मेवात में? मुझे यह समझा दो कि आजादी नहीं आई, कि आजाद नहीं हो, कि हमने कुर्बानी ना दी, कहा ना करो, हमने करो कहा ना हो, हमारा बुजुर्ग शहीद है, हमारा बुजुर्ग दफन है। कौन बने मुख्यमंत्री इस बार? मुख्यमंत्री कौन बने? अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बने। जी लग रहा है कि बन पाएंगे? लग रहा है 100% उम्मीद बनेगा। कैसे? समीकरण हमने समझा रखा, वो समीकरण ऐसा ठीक ना, अभी समझदार है, हम भी समझदार है, वो बनेगा 100%। हम थोड़ा कम समझदार हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको बता नहीं तो हम ये इसलिए हम आपसे देखो सीट का हम तीनों की बात नहीं, हम यहाँ से बात करते हैं, हमारा हम तो यहाँ के मतलब दूसरी चीज का मतलब नहीं रखते, वहाँ जाते हैं हम यहाँ के मतलब अपने कैंडिडेट की बात करते हैं। हम अपने कैंडिडेट को, हम यार काम है जी जान से हमको जिता के भेजना है। कुछ भी सुविधा ना है गाँव में। गाँव में कोई सुविधा नहीं है, बेकार गाँव में, न तो लाइट आती है इस गाँव में। कभी चुनाव हो रहे हैं, नेता आए आपके बीच? नेता कोई आया आपके बीच? अभी नहीं आया कोई वोट मांगने ही नहीं आया? नहीं तो अभी नहीं आया। ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो कोई नहीं आया वोट मांगने को। बाकी सुनने को मिलता है कि बदलाव आ रहा है। जब खड़े होते हैं ना, जब तो ये बोलते हैं कि हम लाइट भी देंगे, पानी भी देंगे, सब चीज देंगे, लेकिन फिर बाद में ना बन जाते हैं, पार जाते हैं। इसका नाम नहीं लिखवा रखा है आपने? हमारा नाम ही इतना चल रहा है, हम 40 साल पुराने हैं। कि लिखवाने की जरूरत ही नहीं। पुराने को क्या लिखवाएगा कोई? हम तो पहले फुल चल रहे हैं। हमारा गांव तो बीजेपी का ही है। अच्छा। और हम तो वोट भी बीजेपी को ही देते हैं। ठीक बात है। यहाँ क्या 90-95% बीजेपी रहती है, पूरा गाँव बीजेपी का है। वो तो 2-4% कट जाते हैं आपस में। तो 10 साल तो भाजपा की सरकार रही, तो फिर भी नेता गौर नहीं करते। नेता गौर नहीं करती। तो फिर से आप भरोसा जता रहे हैं? भरोसा तो बीजेपी पे जता है। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक बात मैं समझ गया कि आप भाजपा ही चाहते हैं, लेकिन फिर वो भरोसे की वजह क्या है? भरोसे की वजह ये है कि भाई देखो, हमने कांग्रेस भी सुनी है, देखी भी है, तो वैसे कांग्रेस में भी दम नहीं है। कांग्रेस भी लूट खसोटसी को ज्यादा रही थी हमारा। तो उजीना में यहाँ पर क्या स्थिति है, मतलब यहाँ विकास हुआ है? विकास कुछ भी ना हो, हमें कहा है विकास। आप लोगों को कोई फायदा मिलता है सरकारी? ये अब साल 1.5 साल तक अनाज मिलन लगा नहीं, ये भी ना हो कोरोना में तो। अच्छा, अनाज अभी अनाज मिल रहा है सिर्फ? बस यही सुविधा और तो कुछ भी ना। सिलेंडर का भी सरकार ना मिलो, एक मेरे को मिलो कई साल पहले। अच्छा। फिर इन बालकन की अब फैमिली आईडी सारी कुछ अलग है, अब इन यारे रहेंगे ब्याह है जब कुआरे बालक हैं, अब इनको ना मिलो कुछ भी। तो आपके गांव में आपने बच्चों को कितना पढ़ाया? भैया कहाँ तो पढ़ाते, मेहनत मजदूरी करे, 10-12 निठ पढ़े। 10-12 तक ही पढ़ाया? हाँ। इसके आगे नहीं पढ़ा पाई? तो गांव में बाकी लोग का भी ऐसा ही हाल है, ज्यादा पढ़ाते नहीं बच्चों को? ना, खूब जिन पे है पैसा भैया खूब पढ़े लिखे हैं, सब अपनी अपनी मजबूरी है। जिनके पास पैसा है वो पढ़ा ले रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं पढ़ा। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाए लिखाए, उन्हें तो अपने पेट की पूर्ति करनी बारी है। वोट देती हैं आप? वोट दें और तो वोट देती हैं, तो आपके बीच कोई नेता आया अभी तक? कुछ कोई नहीं आवे हमारे पास। वोट मांगने कोई आया ही नहीं? हमें जब जरूरत हुआ जब आ जाए। नहीं तो अभी तो 5 तारीख को चुनाव है, पता है आपको ये बात? हाँ पता है, सुन ले। तो कोई ये अभी तक नेता आपके पास नहीं आया कि हमको वोट देना? हमारे पास ना आया, घर पे आया कोई नहीं। तो कुछ मन मनाया आप लोगों ने? किसी की लगता है कोई सरकार देखो है तो काम कोई, हम तो संजय को ही देंगे वोट। हमारे तो शुरू से आखिरी तक संजय की करना। संजय सिंह जो भाजपा से यहाँ प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर अभी लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको लेकर के आप कुछ चेंज देखती हैं? हाँ है थोड़ा बहुत। तो पहले तो ऐसा था कि कोई भी लड़की मतलब या खुद ही इंटरेस्टेड नहीं थी, पहले तो यही था, लड़कियां खुद ही इंटरेस्टेड नहीं थी। अब तो लड़कियां भी इंटरेस्टेड हैं और फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, और मतलब वैसे भी गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट है।
अच्छा एक बात बताइए आयुषी, यहाँ पर हम जब लड़कियों से बात कर रहे हैं तो बहुत हेजिटेंट हैं वो अपनी बात रखने के लिए। मेल से हम बात किसी को चांस मिला नहीं है ना, इसीलिए यही है। और गांव का तो आपको भी पता होगा, गांव में ये शायद ये फर्स्ट टाइम है जब कोई मीडिया वाला आया। हाँ फर्स्ट टाइम तो नहीं, इससे पहले भी आए हैं, पर उन्होंने ऐसा है ना कि गर्ल्स जल्दी से बात करने के लिए सामने नहीं आती। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैमरे को देख के बहुत ज्यादा हेजिटेट हो जाती हैं कि भाई हमारा वीडियो आ रहा है, कि एज अ गर्ल्स हम टीवी पे दिखाए जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता ये चीज। अच्छा। ये चीज भी होती है। सेकंड फैमिली मैटर हो जाएगा, ये है ये परिवार के लोग मना सोशल करें। मीडिया पे तो इतना वो नहीं, मतलब ये अभी तो विलेज है तो इतना नहीं आना चाहती लड़कियां। हरियाणा में अब जो लड़कियों की एजुकेशन को लेकर के था वो बदलाव आपको अब देखने को मिल रहा है? हाँ बहुत ज्यादा, खासकर मेरे गांव से जो यहाँ से पीछे है, वहाँ पे तो इतना ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। संगेल, उजीना से ही पीछे पड़ता है, वहाँ पे तो इतना ध्यान नहीं देते थे एजुकेशन के ऊपर गर्ल्स। पर अब तो मतलब संगेल से उजीना भी आती हैं लड़कियाँ पढ़ने के लिए और बाहर भी जाती हैं। एज अ गर्ल मैं भी अपने घर में एक अकेली लड़की हूँ जो रेगुलर कर रही है, बाहर जा रही है रेगुलर क्लासेस लेने। बाकी सब ने हमारे ओपन से ही किया है, 12वीं के बाद रेगुलर पढ़ने। आप पहली लड़की हैं अपने खानदान से जो ऐसे पढ़ रही हैं? ऐसे पढ़ रही हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पर जब हम नूह में गुज़र रहे हैं, हम तमाम जगहों पर जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का क्या माहौल है, क्या समस्याएं हैं। तो जो एक बड़ी समस्या हमारे सामने आई वो यहाँ के जो युवा हैं उनमें कहीं ना कहीं वो एजुकेशन में पिछड़े हुए नज़र आते हैं और तमाम ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं जिसमें कि नूह काफ़ी पीछे नज़र आता है। तो हम यहाँ पर कुछ मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं कि क्या मदरसे की क्या एजुकेशन है, मेवात की क्या पढ़ाई है, यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है उनको, और उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा झांकने की, थोड़ा सा दाखिल होने की कोशिश करते हैं। समाज है उसमें एक आम राय ये है कि जो मदरसे हैं वहाँ पर बहुत सौहार्द की बात नहीं की जाती है, दूसरे समुदाय के ख़िलाफ़ बात की जाती है, दूसरे समुदाय पर कुछ टिप्पणियाँ की जाती हैं या उनसे एक दूरी बनाने को कहा जाता है। इस तरीके की एक आम राय है। तो इसकी क्या सच्चाई है? आप क्योंकि मदरसे में पढ़ते हैं, आप वहाँ पर बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, आप आगे भी यहीं पढ़ाई करेंगे, तो आप ही सच बता सकते हैं। इसकी ये राय है जी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो एक दूसरे को मतलब बांटने की कोशिश की जाए। तो इसमें तो मदरसे में तालीम हासिल यही होती है जी, भाईचारा आपस में बना रहे और जो बिछड़े हैं उनको भी और जोड़ा जाए। तो मदरसे में तो यही तालीम दूसरे को भी अपने को भी यही देते हैं। अच्छा। मदरसे में कोई ऐसी दंगे फसाद वाली कोई ऐसी तालीम नहीं देते। वो जहाँ तक भी देते हैं, अगर हमारा जो कोई दुश्मन भी है उसको भी अपने गला लगाने की तंजीम देते हैं। अच्छा, कभी आपके सामने ऐसा कुछ सुनने में आया क्या आपको, या आपके कोई और दोस्त हों जो दूसरे मदरसों में पढ़ रहे हों जहाँ ऐसी भी कोई बात सिखाई जाती हो या कभी कही गई हो? नहीं जी, ऐसा ना तो हमने कभी सुना किसी के मुँह से कि भाई हमें ये सिखाया जाता है कि तुम लोगों से नफ़रत करो या फिर कोई और भी गलत काम करो, या ना हमें कोई सिखाया जाता है, ना किसी ने हमसे ये कहा कि आज तक कि भाई हमें ये सब सिखाया जाता है। तो ये राय कैसे बन गई फिर? ये राय जी क्या लगता है आपको? बन गई, लोगों ने नफ़रत फैलाने का एक तरीका होता है, लोगों ने नफ़रत फैलाई है कि भाई मदरसों में ये सब सिखाया जाता है, दहशतगर्दी कराते हैं, ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है नहीं। मदरसा एक ऐसी जगह है जहाँ वो इल्म सिखाया जाता है कि जिसके ज़रिया आदमी दुश्मन को भी गले लगा ले। तो हम उन लोगों की उन बातों को नज़रअंदाज करके यही कहना चाहेंगे, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदारिस है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदारिस है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे कि लोग ये कहते हैं कि तुम दहशतगर्दी सीखते हो, ये करते हो। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। हमें मालूम है हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हम अपनी कवरेज करते हुए इस वक्त पहुंच चुके हैं जयसिंहपुर गांव में। नूह विधानसभा की एक गांव है। यहाँ पर कुछ यहाँ के गांव के लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ तो चूँकि मुस्लिम अक्सरियत है और मुस्लिम अक्सरियत में मुद्दे चूँकि जो तालीम याफ्ता तबका होता है वो मुद्दों को जानता है। जो यहाँ ज़्यादातर आबादी चूँकि अनपढ़ता का शिकार है, तो यहाँ मुद्दों से तो मतलब लेना देना ना तो यहाँ की आवाम को है और ना यहाँ के कायदीन को है। अनपढ़ता केस है कि एक स्कूल बनवाए वो मारी में बसा दी, पुलिस चौकी है नहीं, मेरी तेरी माचिस की तिल्ली के ऊपर झगड़ा हो जाएगा, बहन पुलिस वाले तुरंत आ जाएंगे 5 मिनट में।
उठा के डाल देंगे, थोड़े घने पैसे लेके जाओ। कोई शिक्षा का तो यहाँ है ही नहीं। स्कूल के अंदर आर्मी है? आर्मी है। स्कूल क्यों नहीं चल रहा? बस अब ये गांव, ये मेवात के लीडरों को पता है, सरपंचों को पता है, जो जिम्मेदार। कौन सा स्कूल है ये लड़कियों के लिए बना था, कॉलेज है बहुत बड़ा, सरकारी कॉलेज है। हाँ सरकारी कॉलेज। वहाँ पढ़ाई नहीं होती है? वहाँ पर आर्मी बसी हुई है। 8-10 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें आर्मी बसी हुई है। पंचायत इसने 6 एकड़ जमीन दी अपनी, यहाँ पे आज 6 करोड़ का रेट है। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी जयसिंहपुर पंचायत देकर आज भी स्कूल पड़ा बर्बाद हो रहा है, उसमें आर्मी बसा रखी है। तो आप लोगों ने कभी किसी जिम्मेदार से बात नहीं रखी? जब भी कोई मौका आता है चुनाव का, इन लीडरों से कहते हैं, तो क्या जवाब मिलता है? इसी टाइम पे गोली दे जाते हैं मीठी, उसको पपोड़ते रहते हैं 5 साल तक, चूसते रहो। अब हमारी यहाँ से लड़कियाँ जाती हैं, तकरीबन 50 लड़की यहाँ से गांव जयसिंहपुर से और उजीने जाती हैं। वो उनकी किसी भी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। अब इतनी दूर जा रही हैं तो लड़कियों की क्या सेफ्टी? मुस्लिम समाज में तो ऐसी लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते इतने ज़्यादातर हम गांव में जब जा रहे हैं तो वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं तो अमूमन ये जवाब मिल रहा है हमें कि कक्षा 8 तक लड़की को पढ़ाया, 10 तक पढ़ाया, फिर पढ़ाई बंद करवा दी। जब हमने वजह पूछी तो बोले कि वो दूर है स्कूल। वजह यही है जी कि स्कूल दूर पड़ जाता है और हर माँ बाप की हिम्मत नहीं होती दूर भेजने की बच्ची को, लड़की को भेजने की किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो बाहर भेज दे, क्योंकि इतना समझदारी भी नहीं होती, सेंस नहीं होता इतना बच्चे में। सर ये इतना पछड़ा हुआ इलाका, इसमें लाइट आने की अभी भी इतनी खुशी मनाई जाती है जैसे पता नहीं ईद का चांद देख लिया हमने लाइट आने का। तो आप लोग फिर क्या कुछ वोट से कुछ जवाब नहीं देते? या तो बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, और ऑप्शन क्या है हमारे पास? मजबूरी, अब कांग्रेस में जा रहे हैं, दिल से थोड़ी ना जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं मिली, शुरू में मिली थी, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पे नाम चारा के स्कूल हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, और देखो जी कुछ चुनिंदा आदमी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। अब जो 80% जो गरीब जनता है वो क्या करेगी? बड़े होकर फिर वो मतलब या तो ड्राइवर बनेंगे या साइबर क्राइम जो फेमस है उसकी तरफ जाएंगे। पानी भरा हुआ है सब। आप देख लो जी ना, पानी को विकास निकालने को है, स्कूल बंद हुए पड़े, बच्चे पढ़ने नहीं जाते। तो ऐसे कैसे काम चल रहा है यहाँ का? बस चल कहाँ रहो काम, सबका काम रुको हो। तो यहाँ तो बड़े झंडे लगे हुए हैं, यहाँ एनएलडी का झंडा है, कांग्रेस का है, तो फिर ये नेतागिरी तो यहाँ बहुत है, तो काम नहीं होता यहाँ पे। ये नेता आकर के आपके बीच जब आ रहे हैं, आए कोई नेता आया? ना है, कोई नेता है, कोई नेता वोट मांगने नहीं आया? वोट मांगने तो भूते दुनिया आ रही है, लेकिन काम तो नहीं करवा रहा कोई भी। तो नेताओं से अपने जब 5 साल में वो आ रहे हैं आपके पास, तो क्या बोल रहे हो आप लोग? 5 साल में भैया ऐसे देखा हम दूसरी जगह लगे हैं, 5 साल में और मंत्री वन करवाएगा काम। नूह का चुनावी हाल तो हमने आपको बता दिया, अब आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मुकुल फिर मिलूंगा आपको किसी नए शहर और नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए जिस न्यूज़ और हमें सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।